हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट एग्जाम्स में। तो आज हम बाकी के बचे हुए अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करते हैं। हमने पार्ट 1 में 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए थे और हम अब पार्ट 2 में 51 से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1962 ईस्वी में, 1962 में, सन 1962 में। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम बताइए। तो जंगली घोड़े और जंगली भैंस। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की 2 असफलताएं क्या क्या थीं कि हुमायूं की भूलें तथा हुमायूं के सगे संबंधी। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। कांधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया था औरंगजेब ने। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुए थे 2। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और दूसरा था हमारा अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ हैं, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हुई है। इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो इनके 4 सामाजिक सुधार थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था और इन्होंने जो ठगी होती थी उसको समाप्त किया था। प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण, यानी कि जो मीडिया होती है उसके प्रति एक दृष्टिकोण बनाया था। और बाल हत्या तथा मानव बलि का निषेध किया था, जो बच्चों की हत्या कर दी जाती थी और जो मानव की बलि दी जाती थी उसका इन्होंने निषेध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष हैं कि गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना और सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट क्षेत्राधिकार। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां हैं कि अर्काट की विजय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ाना। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? संसद के 3 अंग हैं और संसद के 2 सदनों के नाम। 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए। तो धात्विक पदार्थ होते हैं हमारे लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी और सोना। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाएं उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। यानी कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं को पुर्गा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? कि जमीन पर बने रास्ते को स्थल मार्ग कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। कोयला, खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं? तो अधात्विक पदार्थ हैं कोयला, खनिज तेल। सदाबहार वन किसे कहते हैं?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका के विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों को किया जाता है। बाबर के पुत्रों का नाम क्या था? तो बाबर के पुत्र 4 थे। 4 का नाम था हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदाल मिर्जा, अस्करी मिर्जा। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता तथा शिक्षा आदि के क्षेत्र में मनोनीत करता है। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम हमारे पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू तथा वर्तमान में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल संविधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, निश्चित किया गया है। वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। राज्यसभा राजस्व का अर्थ बताइए। तो राजस्व का अर्थ है संस्कृत भाषा में 2 अक्षरों जैसे राजन प्लस स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय व्यय एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहक समान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है, जबकि क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी है। इसके लिए बैंक खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालय की निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान आर्टिकल 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। सुनामी का क्या अभिप्राय है? सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
भारत की सीमाओं से स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इनके पड़ोसी देशों के नाम हैं नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे कि बचपन 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 MBA, बचपन में MBA, तो मैं का मतलब कुछ नहीं है इसमें, बचपन MBA। तो इसमें ब से हमारा हो गया बांग्लादेश, च से हमारा हो गया चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में तथा अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो शिवाजी ने 2 कर लगाए थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो राज्य की अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक था। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो यूरोपीय शक्तियां आई थी हमारी भारत में कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम है। तो हमारी सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा भाखड़ा नागल नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इस पर बांध बनता है सतलज नदी पर, और टिहरी बांध होता है हमारा भागीरथी नदी पर। वन से प्राप्त होने वाली 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो वायु प्रदूषण को कम करते हैं तथा भूमि कटाव तथा मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं। खानवा का युद्ध किस देश के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो बहादुर शाह जफर के समय में हुई थी। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण बताइए। अंग्रेज फ्रांसीसी की शत्रुता थी कि अंग्रेज फ्रांसीसियों एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में यह शत्रुता गहरी हो गई। यद्यपि प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, किंतु वे एक दूसरे को नीचा दिखाने तथा नुकसान पहुंचाने के बराबर प्रयत्न करते रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में उनको कुछ भी नहीं मिल पाया था। इससे इनको निराशा हुई। वह निराशा आशा में बदलने का दोनों ही पक्ष प्रयत्न करते रहे। परिणाम स्वरूप द्वितीय कर्नाटक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और उत्तराधिकार का संघर्ष 1748 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह निजामुल्लक का देहांत हो गया और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। निजाम का पुत्र नासिरगंज था। नासिर जंग और देवता मुजफ्फर जंग 2 मुख्य प्रतिद्वंदी थे। उन्हीं दिनों कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब अर्काट की गद्दी को, जिस पर उस समय अनबरुद्दीन का अधिकार था, हस्तगत करना चाहता था। बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हैं। स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम हैं जलमार्ग और सड़क। सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें सूर्य द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ही सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसे ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो मजबूती के आधार पर लौह धातु कितने प्रकार के होते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है।
व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। और समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र व राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, इनके इनके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा संसद मिलकर बनती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 8 दिसंबर 1951 से 1956 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। डच महल कहाँ है? डच महल केरल में है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में किया गया था। पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में है और इनका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा 1540 से 1544 ईस्वी में किया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में और इनका निर्माण करता है जहांगीर 1613 ईस्वी में। जहांगीर का महल और अकबर का किला कहाँ पर है? तो आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश निर्माण करता है इनके अकबर। शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ पर है? तो शीश महल, खास महल, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यह महल आगरा में है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो कुआं व नलकूप हैं 61% सिंचाई विभाग, और तालाब यानी सिंचित संचित भाग नहर 24%, अतः स्रोत 11% हैं। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो चीन है 21%। नोट, भारत 20.2% संचित क्षेत्र है। वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। तो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं कुआं, नहर, नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारी का नियंत्रण न होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार का पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया एक अंतिम युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और बक्सर का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। बांडीवास का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध के अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया गया था। मुगल काल की किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों का उल्लेख कीजिए। मुगल काल की 4 साहित्यिक कृतियां हैं अकबरनामा, अबुल फजल रचनाकार हैं इनके, और चरित्रमानस, रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास, हुमायूंनामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम, और गंगा लहरी के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ। बीबी का मकबरा नामक स्थान एवं राज्य कहाँ पर है तथा इनके निर्माणकर्ता कौन है? तो यह मकबरा औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है और इनका निर्माण औरंगजेब ने 1679 में किया था।
आरामबाग की स्थापना किस शासक ने की थी? आरामबाग की स्थापना बाबर ने उत्तर प्रदेश में 1526 ईस्वी में की थी। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है और इनके निर्माणकर्ता हैं शेरशाह के पुत्र 1539 से 1545 ईस्वी में। भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है, तो सबसे बड़ा राजमार्ग है 7 और सबसे छोटा है 47A। भारत के प्रमुख निर्यात कौन से हैं? सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि हैं। भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है? तो भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सर्वाधिक व्यापार है। WTO का पूरा नाम बताइए? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। तो भाइयों और बहनों, WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है? तो विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो दुनिया की छत को तिब्बत का पठार होता है उसे कहते हैं। यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 88 मीटर। भारत के प्रमुख कुल क्षेत्रफल कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो भारत के भाग पर की जाती है 51% भाग पर कृषि की जाती है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताइए? तो अभ्रक प्रथम राजस्थान में 51% है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन हैं? तो तांबा उत्पादन के प्रथम 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारा झारखंड। जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन से हैं? राजस्थान। कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य क्रमशः बताइए? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत सबसे प्रथम श्रेणी का कोयला किसे कहा जाता है? तो प्रथम श्रेणी का कोयला एंथ्रोसाइट को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है। वहां पर 98% स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पेट्रोल का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं असम, डिगबोई, सुरमा घाटी, डिगबोई वहां पर जो सुरमा घाटी है, गुजरात, खंबात, अंकलेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र, मुंबई हाई। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने वाले तथा दूसरे सदन में जाए और यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, दूसरे सदन की तारीख से उनके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? हाँ। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की
व्यवस्था की जा सकती है? नहीं। लोकसभा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। तो हम आज सेकंड पार्ट में इन्हीं क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और हमारे इन पर मात्र अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सामाजिक अध्ययन में 3 पार्ट आएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और थर्ड पार्ट में हम आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल से इसी प्रकार बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और जो प्रशिक्षु 2018 बैच से हों, 2019 बैच से हों, चाहे 2017 बैच से हों, जिनका सेमेस्टर बैक लगा हुआ है वो निराश ना हो, ताकि आपको आप अपने अपने परसेंट में स्कोर बढ़ाएं, ताकि आने वाले सुपर टेट में आपको अच्छी एक मदद मिले। और भर्ती से आने से पहले आपको एक यूपी टेट जरूर देने को मिलेगा जो 2021 वाला है। हमारा जो यूपी टेट था वो 2019 वाला था, कोरोना काल में 2020 वाला नहीं हो पाया है। और अब भर्ती से आने से पहले आपको यूपी टेट देने को जरूर मिलेगा, तो आप परेशान ना हो। और भर्ती अगस्त या फिर अक्टूबर के समथिंग तभी आ पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका 4th सेमेस्टर तक आपका क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।